हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, खोखले गोले का आयतन क्या होता है। खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट है, पाई क्या है। पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का क्या कहते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग विविक्तर यानी कि विवेचक भी बोलते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्तर या विवेचक कहा जाता है। नेक्स्ट है, माध्य। माध्य बहुलक और माध्यक के बीच क्या संबंध है। माध्य बहुलक और माध्यक के बीच क्या संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। नेक्स्ट है, वर्गों 10, 25 और 35, 55 के वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। इस दोनों डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 25, 10, 35 और 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा 17.5। उसी प्रकार 35 और 55 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, और 90 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45। इसलिए इसका आंसर हो गया 17.5 और 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामन पत्ते की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटी जाती है और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। उसके लाल पान का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगा। प्रश्न कर रहा है लाल पान का इक्का। तो लाल पान का इक्का कितना होता है, 1। अगर सिर्फ लाल का इक्का बोलता तो क्या हो जाता 2, मगर लाल पान का इक्का 1 होता है, इसलिए 1 बटे कुल पत्ते कितने हैं 52, तो क्या हो जाएगा 52। तो हमारा आंसर हो गया 1/52। नेक्स्ट है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, याद रखिएगा 1 होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। नेक्स्ट है, किसी प्रयोग के सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग क्या होगा। किसी प्रयोग के सभी परिणामों की प्रायिकताओं का योग 1 होगा, क्या होगा 1। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है उसे क्या कहा जाता है। केंद्रीय प्रवृत्ति का वह मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है उसे माध्यक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माध्यक। नेक्स्ट है, किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन में वह वर्ग जिसकी बारंबारता अधिक है क्या कहलाता है। किसी वर्गीकृत बारंबारता बंटन में वह वर्ग जिसकी बारंबारता अधिक होती है वह बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक। नेक्स्ट है, उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के माध्य को क्या कहा जाता है। उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के माध्य को वर्ग चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। नेक्स्ट है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की अनगिनत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, इसलिए इसका आंसर है अनेक या अनगिनत। नेक्स्ट है, वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं कैसी होती है। वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। कैसी होती है, समानांतर। नेक्स्ट है, एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में अधिकतम 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। नेक्स्ट है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट है, एक बिंदु से किसी वृत्त पर
कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कैसे? जैसे कि यह एक वृत्त है और कोई बिंदु यहाँ है, तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम लोग ऐसे खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा ऐसे, यानी कि अधिकतम 2 ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? किसी वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। नेक्स्ट है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कैसे होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और इसका मान क्या दिया है? 49 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर है तो इधर जाएगा ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? रूट। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 7, यानी कि त्रिज्या हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या हो जाएगा? 2r, यानी कि 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यदि 3x बराबर 90 डिग्री हो तो cos x बराबर क्या होगा? तो 3x बराबर 90 डिग्री है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो sin 30 का मान क्या होता है? 1/2 प्लस cos 60 का मान क्या होता है? 1/2। हाफ और हाफ को जोड़ेंगे तो क्या होता है? 1। क्या हो जाता है? 1। इसलिए इसका आंसर है 1। नेक्स्ट है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। नेक्स्ट है, यदि 2 त्रिभुज समानकोणिक हो तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? यदि 2 त्रिभुज समानकोणिक हो तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। नेक्स्ट है, यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज कैसा होगा? यदि 2 त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होगा। क्या होगा? समरूप। नेक्स्ट है, √5 कैसी संख्या है? √5 अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है, किसी अनुक्रम के पदों के बीच का सर्वांतर समान हो तो उस अनुक्रम को क्या कहते हैं? किसी अनुक्रम के पदों के बीच का सर्वांतर समान हो तो उस अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। नेक्स्ट है, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 3:2 है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात 3:2 है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। इस प्रमेय को क्या कहा जाता है? तो इस प्रमेय को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? जब 1440 को हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 का अधिकतम घात क्या होगा? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2 युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है उसे असंगत समीकरण निकाय कहते हैं। कैसा समीकरण निकाय? असंगत समीकरण निकाय कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी एपी के दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है? दूसरा पद और पहला पद का अंतर सर्वांतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वांतर। नेक्स्ट है, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजित रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज कैसा होगा? तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नेक्स्ट है, यदि 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो यह कितने का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4:3।
नेक्स्ट है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक या भुज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 15-8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालने का सूत्र होता है √x² प्लस y²। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 15, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 प्लस y का वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर 64। जब हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाता है 289 और यह कितने का वर्गमूल होता है 17 का, इसलिए इसका आंसर है 17। नेक्स्ट है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। जब इस तरह का प्रश्न हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0। नेक्स्ट है कल्पित माध्य एवं चरों के अंतर को क्या कहते हैं। कल्पित माध्य एवं चरों के अंतर को विचलन कहते हैं। क्या कहा जाता है विचलन। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल राउंड 2 स्टडी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड विथ राउंड 2 स्टडी यूट्यूब चैनल।